भी वाज़ेह करना होगी। अमेरिका की पाकिस्तान को मनाने की कोशिश। कायम मकाम मुआविन वज़ीर ख़ारजा की सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी जोर। एलिस वेल्स की मुशीर ख़ारजा मुफ्ता इस्माइल से भी मुलाकात। पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की पनाहगाहें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा दबाव डाले। अफगान सदर की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। सिक्योरिटी काउंसिल के सामने मिन्नतें करते रहे। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आया। कंट्रोल लाइन पर फिर फायरिंग। कम्युनिकेशन लाइन मुरम्मत करने वाले पाक फौज के 4 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय जारियतम के लिए खतरा है। 15 दिन में 100 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की तलबी। 4 फौजियों की शहादत पर एहतजाज रिकॉर्ड। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बेवकूफ़ी है। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के इजलास में करारदाद मंजूर। कौम को सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दों की नर्सरियां तबाह करने वाले बहादुर सपूतों पर फख्र है। आसिफ जरदारी का फायरिंग से शहीद 4 फौजियों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। भारत ने दुनिया की जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। बारामूला में 6 नौजवानों को घर से उठाकर शहीद कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग। 5 सिक्योरिटी अहलकार शहीद, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। इंशाअल्लाह ताला इनकी लीडरशिप में सूबे के अंदर टाइम बेशक कम है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कम वक्त में कुछ काम ऐसे कर जाएंगे कि जो यहाँ के लोगों ने पहले नहीं किए, जो इतने साल तक रहे। नून लीग वाले भी हमारे भाई हैं, उनको हम जितने रह गए उनको भी हमें साथ लेके आना है। हमने सारी मुस्लिम लीग को इकट्ठा करना है। हमने कभी नहीं कहा कि पुराने गलत हैं, सही हैं। हमने अच्छा काम करना है। आज हम नहीं कहेंगे कि हमने क्या करना है, हम करके फिर बताएंगे कि आप खुद बताएंगे हमें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमें किसी बैकग्राउंड में नहीं जाना है, किसी ने अच्छा किया बुरा किया। जल्द नून लीग के तमाम अरकान हमारे साथ होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कोयटा में अब्दुल कदूस बजंजो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला ने कहा सूबे के हालात बेहतर करने के लिए पुरअज़्म है। लोग मुझे निकलवाना चाहते थे और चौधरी साहब को जल्दी थी कि वो उनकी खुशनुदी हासिल कर लें, और चौधरी साहब ने उस सारे काम को इसी तरह तरतीब दिया कि उनकी खुशनुदी चौधरी साहब ने हासिल कर ली। आप तो फौज की तरफ, तो फिर फौजी की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है, और कौन था? ग्रोथ फौज में आप कह रहे गिरोह था। मैं एक अदारे की बात नहीं करता, आप कह रहे गिरोह था। एक ग्रोह था। चौधरी साहब ने मेरी बरतरफी के जरिए खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। जिसने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा वो पार्टी का प्रधानमंत्री बन बैठा। परवेज रशीद का तो पार्टी से वाजिबी सा ताल्लुक है। नवाज शरीफ और वजीर आजम मीडिया लीक्स रिपोर्ट सामने लाने का हुक्म दें। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के तर्जुमान का बयान।
नून लीग के बड़ों का जाती उमरा में इकट्ठ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, नैब केसेस, बलूचिस्तान हुकूमत और 17 जनवरी को अपोजिशन के एहतजाज पर मुशावरत। मरीम नवाज का इन्हें 120 लाहौर का दौरा। नून लीगी कारकुनान से मुलाकात। हल्के में जहां भी गईं, कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नैब ने मरियम और सफदर के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। जिमनी रेफरेंस दायर कर रहे हैं, दरखास्त की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तदा मंजूर कर ली। शरीफ फैमिली के खिलाफ हुदैबिया रेफरेंस खुलवाने के लिए नैब मुतहरिक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील। नैब की 3 रुकनी टीम सबूत तलाश करने के लिए लंदन रवाना। ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। ये इसी साल तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। मेरी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो ये होगी कि ये जो बड़े बड़े लुटेरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के, बड़ी बड़ी कमीशंस निकाल के जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, जो भी ये पैसा हम रिकवर करेंगे वो सारा तालीम पे लगाएंगे हम। लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से दौलत लेकर तालीम पर खर्च करेंगे। इसी बरस तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। मैंने नहीं कहा मुझे क्रिकेट टीम से क्यों निकाला, खेलों में पाकिस्तान को सुपर पावर बनाऊंगा। इमरान खान का करक में खिताब। पुलिस जो है वो बुनियादी तौर पे, जैसे मैंने कहा, वो शहबाज शरीफ के घर की लॉन्ड्री की तरह काम कर रही है। जुडिशल इंक्वायरी को भी, की रिपोर्ट को भी ज़ाया करने की कोशिश की, जस्टिस बाकर नकवी की रिपोर्ट को, और पुलिस से सारा रंग ही उसका बदलवा दिया। पुलिस शहबाज शरीफ के घर की लॉन्ड्री बनी हुई है। बाकर नजफी रिपोर्ट बेअसर करके रखती। 17 जनवरी का एहतजाज बहुत अहम है। एतजाज अहसन की गुफ्तगू। पीर हमीदुद्दीन सियालवी का 20 जनवरी को दाता दरबार के बाहर धरने का ऐलान। कहते हैं राना सनाउल्लाह इस्तीफा लेंगे, खत्म नबूवत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने PIA नजकारी मुस्तरद कर दी। नजकारी प्रोग्राम से मुलाजमीन और पब्लिक में बेचैनी है। खसारे की जिम्मेदार हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मामला भरपूर तरीके से उठाएगी। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में खिताब। ज़ैनब के कत्ल से जगहंसाई हुई। बच्चों की हिफाजत कौमी मसला है, सूबाई या जाती नहीं। तकनीकी तालीम पर तवज्जो देना होगी। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कसूर वाक़े पर शैतान शर्मा जाए, मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में निर्गत औरकज़ई की मजम्मती करारदाद मंजूर। ज़ैनब कत्ल केस में मजीद पेशरफ। तहकीकाती इदारों को एक और फुटेज मिल गई। फुटेज में मुल्जिम इशारा करता है जिस पर ज़ैनब उसकी जानिब भाग कर जाती है।
जैनब को इंसाफ दो, 6 रोज गुजर गए, पुलिस कातिल पकड़ने में नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट की 36 घंटों की मोहलत खत्म। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस की समाअत कल करेगी। जैनब के वालिद तहकीकात से मुतमईन, कहा उम्मीद है कातिल जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। दो 2017 में पंजाब में 137 बच्चियों से ज्यादती, 15 को कत्ल कर दिया गया, एक शख्स को सजा नहीं मिली। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। पंजाब में खवातीन को छेड़ना मुश्किल बना दिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने खवातीन के लिए सेफ्टी एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। एक बटन दबाएं, पुलिस फौरी पहुंचेगी। ज़ैनब के मामले पर सियासत नहीं करना चाहता, मुजरिमों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठूंगा। पंजाब में एहतजाज करने वाले अपने सूबों पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल लाहौर में नए ब्लॉक के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कराची डिफेंस में कत्ल, नौजवान इंतजार की साथी लड़की सामने आ गई। मदीहा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहती है गाड़ी छिन जाने के खौफ से रफ्तार तेज की। अदालत ने गिरफ्तार एहलकार 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या कराची पुलिस निशानाबाजी भूल गई? एहलकारों ने टायर का निशाना लिया लेकिन गोली इंतजार को लग गई। डीआईजी साउथ कराची आजाद खान का दावा। क्या ये बताना पसंद करेंगे कि एहलकारों ने 16 गोलियां टायर पर मारी, नौजवान को सारी लग गई, टायर को एक भी ना लगी। ACLC को सफेद गाड़ी की तलाश थी, फायरिंग किसी सूरत नहीं की जानी चाहिए थी। CCTV फुटेज मिल गई है। इंतजार के वालिद के खदशात सामने रखकर आगे बढ़ेंगे। दोबारा बयान लिया जाएगा। DIG साउथ आजाद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची के पोश इलाकों में सरकारी गाड़ियां छीनने के वाकयात। 24 न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान को गाड़ी छीनते हुए देखा जा सकता है। प्रोफेसर हसन जफर की हलाकत की तहकीकात के लिए टीम तश्कील। DIG ईस्ट सरबराह होंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला की फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची मलिर खोखरा पार में दौरानी डकैती मुजाहमत पर खातून कत्ल। पुलिस का कहना है कि 34 साल की खातून बैंक से रकम निकलवाकर बाहर निकली थी। कराची में टीके लगने से भैंसे कैंसर का शिकार। डेयरी फार्मर्स का एतराफ। कराची के बासियों की जिंदगी दांव पर लग गई। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद टीके लगी भैंसों के दूध की फरोख्त। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी का आगाज हो गया। राय दहिंदगान फहरिस्तों का जायजा लेकर अंदराज मुंतकिली और दुरुस्तगी करा सकेंगे। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। 24 जनवरी तक दरखास्तों की वसूली और 26 जनवरी को कुरानदाजी होगी।
मरी में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन है? गैर कानूनी इमारतें गिराएं या फिर खुद गिर जाएं? जिनके दौर में तामीरात हुई नामों की तफसील जमा कराएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को हुक्म। एटीएम फ्रॉड का मामला, गिरफ्तार चीनी बाशिंदे कराची की सिटी कोर्ट पे पेश। तफ्तीशी ने कहा मुलजिमों को इंग्लिश और हमें चाइनीज नहीं आती। 18 जनवरी तक रिमांड मिल गया। लोधरा में गुर्बत ने एक और घर उजाड़ दिया। घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खातून की हालत तशवीशनाक। खैरपुर में सिंध की लोक फनकारा शबाना नाज के घर पर मुसल्ला अफराद का हमला। बेटे और बेटी को अगवा कर लिया। फनकारा जख्मी। शबाना नाज का थाने के सामने एहतजाज। लाहौर में रिश्ते से इनकार पर मामू ने भांजी को कत्ल कर दिया। अंदरीब की 26 जनवरी को खालाजाद से शादी होना थी। मामू अपने अजीज के लिए रिश्ता लेना चाहता था। इन्फ्लुएंजा एक और जान ले गया। बहावलपुर में मुतासरा खातून चल बसी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मरीजों की तादाद 34 तक पहुंच गई। दहशतगर्दी के 23 मुकदमात में मुलव्विस सूफी मोहम्मद को रिहाई मिल गई। फजलुल्लाह का ससुर तबीयत की खराबी के बायस घर के बजाय अस्पताल मुंतकिल। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और जीत। पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को 159 रन से शिकस्त दे दी। 477 के ताकुब में लंकन्स 313 पे ढेर। चौथे वनडे से पहले शाहीनों की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी हेड कोच मिकी आर्थर खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मायूस। इस्राएली वजीर आजम की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। 9 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नेतन्याहू की भारत आमद के खिलाफ नई दिल्ली और दीगर शहरों में मुसलमानों के मुजाहरे। बरतानिया के दारुल अवाम पर हकीकत में होगा अवाम का राज। जी हां, ऐवान ज़ेनी का डाइनिंग रूम अवाम के लिए खोल दिया गया। शादियां करने की सहूलत भी दस्तयाब। इराकी दारुल बगदाद पर दहशतगर्दों का 3 रोज में दूसरा वार। 2 खुदकुश बमबारों ने 38 निहत्ते शहरियों की जान ले ली। 9 शदीद जख्मी। कारोबार में मसरूफ अफराद के सर पर कयामत टूट पड़ी। इंडोनेशिया में स्टॉक एक्सचेंज की छत गिर गई। 77 अफराद जख्मी। मुतादिद की हालत नाजुक। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ध्यान से रहें, ऐसा ना हो मेंबर आपको बरतरफ कर दे। व्हाट्सएप ने नया फीचर मुतारिफ करा दिया। ग्रुप एडमिन को डिसमिस करना मुमकिन हो गया। सर पर बर्फ और गाल सर्दी से लाल। ठंड में स्कूल जाने वाले चीनी बच्चे ने धूम मचा दी। सोशल मीडिया पर आइस बॉय का खिताब भी मिल गया।
दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग। गाड़ियां बनाने वाला अमेरिकी इदारा फोर्ड अगले 4 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार बढ़ाने के लिए $11 अरब की सरमायाकारी करेगा। नए साल में गाड़ियों के नए मॉडल्स। टोक्यो में दुनिया की जदीद तरीन कारों का मेला सज गया। चमचमाती गाड़ियां देखने वालों ने दिल थाम लिए। हरासमेंट से कोई महफूज नहीं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खवातीन भी बोल उठी। नादिया जमील और फरीहा अल्ताफ ने भी इंकिशाफ किया कि उन्हें हवस का निशाना बनाया गया। न्यूज़ HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज़ HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ। न्यूज़ बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज़ HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा दिल भी है, लेकिन आजकल इस घर में, इस दिल में बड़े झगड़े हैं और मसाइल भी बहुत हैं। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं तारिक मतीन और मैं हूं इकरा हारिस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। 24 न्यूज़
HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा दिल भी है, लेकिन आजकल इस घर में, इस दिल में बड़े झगड़े हैं और मसाइल भी बहुत हैं। पर हर मसले का हल भी तो है। हमारे कायद की सोच में अपनाइयत, एहसास, अफहाम व तफहीम, खुददारी, एक मुखलिस और काबिल क़यादत के साथ यूं ही तो झगड़े तय पाते हैं और मसले कम होते हैं। लेकिन पहला कदम है हक़ाइक़ को जानना और मसाइल को पहचानना। आइन, कानून, क़यादत और ज़ैनब कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। एक नई CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ैनब कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कल से शुरू हो रही है। 3 रुकनी बेंच बन गया है। तहकीकात करने वालों को एक और CCTV फुटेज मिल गई है। ज़ैनब के वालिद ये कहते हैं कि वो अब तक की तहकीकात से मुतमईन हैं। ज़ैनब को गुजरे आज 6ठा रोज है। पुलिस और तहकीकाती टीमें ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम हैं, लेकिन ज़ैनब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। वाक़े की एक नई CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें ज़ैनब को मुलजिम की तरफ भाग कर जाते हुए देखा जा सकता है। इससे वाज़ेह होता है कि ज़ैनब मुलजिम को बाखूबी जानती थी।
तहकीकाती टीमें घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रही हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव फहरिस्तें तैयार की गई हैं। घरों में गैर हाजिर अफराद को नेगेटिव फहरिस्त में डाला जा रहा है। फैमिली के किसी भी फर्द पर शक की सूरत में उनका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। घर के करीब दुकानदारों के डीएनए नमूने भी हासिल किए जा रहे हैं। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी कहते हैं कि वो तहकीकात से मुतमईन हैं और उम्मीद करते हैं ज़ैनब का कातिल जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। मेरी जो टीम है ना, उनके साथ अटैच है इस मामले में, जिसकी वो मामलत कर रहे हैं या उसके साथ वो उनकी मामलत कर रहे हैं, जो भी उनको मालूमात लेनी होती है, वो कह रहे हैं कि हम मुतमिन हैं कि जो इस वक्त तहकीकात जिस हाई लेवल पर चल रही है ना, इंशाल्लाह कोई ना कोई जल्द पेशरफ्त हो जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ज़ैनब कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत कल से शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल अहसन बेंच में शामिल होंगे। सवाल यह है कि इदारे क्या कर रहे हैं। एक जानिब इदारों से ज़ैनब का कातिल पकड़ना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी जानिब इदारे स्मगलर हसीना से तहकीकात के मामले पर आपस में कानूनी जंग लड़ रहे हैं। उसके साथ ऐसे तस्वीर खिंचवा रहे हैं जैसे वो मुजरिम ना हो, उसने किसी की जान बचाई हो। एक तरफ मासूम ज़ैनब है और एक तरफ स्मगलर मॉडल टेरेजा। एक तरफ ज़ैनब है जो इदारों से इंसाफ की मुंतज़िर है और एक तरफ टेरेजा है जिसकी हवालगी पर इदारों में जंग छिड़ गई है। एक तरफ मुजरिम हाथ नहीं आ रहा, एक तरफ मुजरिम को हाथों हाथ लिया जा रहा है। मेरा इंसाफ लेना, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ। एक तरफ सीसीटीवी पर सीसीटीवी फुटेज आ रही है, एक तरफ नित नए अंदाज में तस्वीरें आ रही हैं। इदारे होश के नाखुन लें, ज़ैनब को इंसाफ दें, टेरेजा को सजा दें। दूसरी जानिब आईजी पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और ज्यादती के वाकयात की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट होने वाले वाकयात के बरक्स सजा पाने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। आईजी पंजाब की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले हकाइक सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 10 साल से कम उम्र 13 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। ज्यादती का निशाना बनने वाली 4 बच्चियों को कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 9 बच्चों को बदफेली के बाद कत्ल किया गया। रिपोर्ट बताती है कि 2017 में पंजाब में 137 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, मगर इसके जिम्मेदार किसी एक शख्स को भी सजा ना हुई। 2017 में 515 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिनमें से सिर्फ 2 अफराद पर जुर्म साबित हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 13 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इन जराइम के मुर्तकिब सिर्फ 2 अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 530 बच्चों के साथ ज्यादती के केस रिपोर्ट हुए। इस दौरान 9 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। 2016 में ज्यादती का निशाना बनने वाली 115 बच्चियां भी थीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानेहा कसूर पर जहां दुख का इजहार किया है, वहीं हुकूमती पॉलिसियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। पॉप सिंगर शहजाद रॉय ने नन्ही ज़ैनब के कत्ल को अफसोसनाक करार दिया। कराची में कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सानेह कसूर पर दुनिया भर में जग हंसाई हुई। वालिदैन अपने बच्चों के हवाले से कुर्ब में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा सिर्फ सजा देने से मामला हल नहीं होगा, मुस्तकिल इक़दामात करना होंगे। पूरा दुनिया में ये जो प्रॉब्लम है हर जगह होता है, उसका काउंटर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होता है और कॉन्क्रीट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फरसूदा कानून बदलना होगा। सिंध हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पास करके अहम कदम उठाया। सिंध हुकूमत ने पहले से ही हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास किया है फॉर चाइल्ड राइट्स।
सियासी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने असासों के बारे में मुतजाद बयानात दिए। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन लड़ूंगा तो असासे नहीं छुपाऊंगा। पॉप सिंगर शहजाद रॉय ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कसूर के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी के जज्बे को खिराज तहसीन भी पेश किया। और आपको बताएं कि सक्खर में जाली पीर बनकर लोगों को लूटने और बच्चे अगवा करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे शहरियों के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने दिल की खूब भड़ास निकाली। और आपको बताएं कि भड़ास निकालने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पीर पकड़े जाने पर उनको जलाकर भस्म करने की भी धमकियां देता रहा। आपको खबर दे रहे हैं सक्खर से, जहां पर यह वाकया पेश आया है। जाली पीर को शहरियों ने पकड़ लिया, उसके बाद उसकी खूब दुर्गत बनाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ। न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूं आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। बाहर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट, फ्रूटो का मोटो, टेक इट इजी। वेलकम बैक। 3 रोज कबल कराची के पोश इलाके में ACLC एहलकारों की फायरिंग से जामबहक होने वाले नौजवान इंतजार के कत्ल केस को पुलिस ने मजीद उलझा दिया है। आला पुलिस हुक्काम भी पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए कूद पड़े। देखते हैं दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची में गुज़िश्ता दिनों कत्ल होने वाले नौजवान इंतजार के घर वालों को इंसाफ का इंतजार, मगर पुलिस पेटी बंद भाइयों को बचाने में मसरूफ। इंतजार के साथ गाड़ी में मौजूद मदीहा ने अपना इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिसमें उसने बताया कि सड़क पर असलहा बरदार सादा लिबास अफराद ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी छिन जाने के डर से गाड़ी भगाई तो असलहा बरदार अफराद ने ना रुकने पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। इस इंसिडेंट की एक जो CCTV फुटेज है वो भी हमें मिल गई है और वो कॉरोबरेट कर रही है कि जी इसी तरीके से गाड़ियों ने, पुलिस की गाड़ियों ने आकर उसको रोका है और वहाँ पे 3 लोगों से वहाँ पे फायर हुआ है। हम समझते हैं कि जी उस गाड़ी के ऊपर जो फायर किया गया है वो नहीं होना चाहिए था, किसी भी वजह से नहीं होना चाहिए था। दूसरी जानिब 9 में से 7 गिरफ्तार एहलकार और अफसरान को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज कराची। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग जंदरूट और कोटली सेक्टर में की गई। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और 3 भारतीय फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी कर दिए। दफ्तर खारिजा ने भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्बत के इलाके शोपक की बात करें, जहां दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला कर दिया। फायरिंग से गाड़ी उलट गई और हमले में 5 एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए हैं। ये वाकया पेश आया तुर्बत के इलाके शोपक में, जहां दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी उलट गई और हमले में 5 एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। अहम खबर दें आपको लाहौर से, जहां हरबंसपुरा में CTD ने 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका ताल्लुक कलदम हिजबुल अहरार से है। दहशतगर्द अमजद और दाऊद ने शहर में बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बना रखा था। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है हरबंसपुरा में और 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत चाइनीज सॉल्ट पर पाबंदी लगा दी है। मुल्तान में क्रैकडाउन के दौरान कई फूड पॉइंट्स बंद कर दिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का इंसानी सेहत के हवाले से एक और अहम फैसला, मुजरे सेहत चाइना सॉल्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस नमक में मोनोसोडियम ग्लोमेट होने का इंकशाफ हुआ है, जो सर दर्द, दिल की धड़कन के मसाइल पैदा करता है। नमक में पाए जाने वाले अज्जा अजीनोमोटो हामला खवातीन के लिए भी नुकसानदेह है। सॉल्ट की पैदावार और फरोख्त बंद करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में भी मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट सील, दर्जनों दुकानदारों को 1 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने भी किए गए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ और खबरें इस ब्रेक के बाद। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर
आपको मिलेगा सब कुछ। न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आठ 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम है मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल अल-फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और मार्केटिंग हेड हम्माद इलियास बने 24 न्यूज के मेहमान। और उनका कहना है कि वो PSL 3 में नए हैं, लेकिन बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देंगे। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, मुल्तान की टीम सबका डटकर मुकाबला करेगी। वो कहते हैं मीडिया पार्टनर बनने पर सिटी न्यूज नेटवर्क के शुक्रगुजार हैं। वो 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सुल्तान की तरफ से बड़ी खुशी है अपनी मीडिया पार्टनरशिप सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ अनाउंस करने पे। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं?
35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ? बच नहीं पाई। बॉलीवुड में अनगिनत और नाकाबिले फरामोश आप बीतियों का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान में भी खासो आम को गोया जबान मिल गई। पाकिस्तानी अदाकाराओं ने अपनी आपबीतियां सुना डाली। नादिया जमील, फरीहा अल्ताफ समेत कई खवातीन ने हरासा किए जाने के हवाले से दिल में छुपे राज बता दिए। सबका कहना था कि ऐसे वाकयात से आंखें न चुराएं, ऐसी चीजों को न छुपाएं और उनके खिलाफ आवाज उठाएं। नादिया जमील ने कहा कि उन्हें बचपन में ज्यादती का निशाना बनाया गया। ड्राइवर ने ज्यादती का निशाना बनाया तो वालिदैन डर के मारे खामोश रहे। कैट वॉक इवेंट मैनेजमेंट की चेयरपर्सन फरीहा अल्ताफ ने एतराफ किया कि वो जिनसी ज्यादती का शिकार हो चुकी हैं। 9 उम्री में घर के बावर्ची ने अपनी हवस का निशाना बनाया। 24 News 8 Ariel